तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट इक्विलिब्रियम प्राइस। संतुलन कीमत पर पहुंचने की क्या प्रक्रिया है, आइए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग शेड्यूल 22.1 शोइंग मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ गुड एक्स आर गिवन। नीचे दी गई सारणी 22.1 में वस्तु एक्स की बाजार मांग तथा आपूर्ति को दिखाया गया है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब सबसे पहला प्राइस पर केजी, फिर है मार्केट डिमांड इन केजी, मार्केट सप्लाई। जब 6 रुपया प्राइस है तब डिमांड कितना है 16 किलो और सप्लाई कितना है 24। तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई ज़्यादा है। अब प्राइस कम हो रहा है, देखिए प्राइस जैसे 5 रुपया हुआ 6 से 5, डिमांड बढ़ा, 18 किलो डिमांड है और सप्लाई कितना है 22। अभी भी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। प्राइस और कम हुआ 4 रुपया, डिमांड 20 रुपया हुआ, सप्लाई 20। एक्चुअली यही एक पॉइंट है जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, जो डिमांड है वही सप्लाई, ठीक है। और प्राइस कम कर रहे हैं 3 रुपया, डिमांड बढ़ के 22 किलो हो गया, लेकिन सप्लाई यहाँ पे कम हो गया 18 किलो। 2 रुपया के प्राइस में 24 किलो डिमांड है, सप्लाई है 16 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, जब 20 किलो का डिमांड है और 20 किलो का सप्लाई, यही है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया जा रहा है, तो आइए पढ़ के एक एक लाइन जैसे पढ़ाता हूँ आपको, सब समझिए। हर वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखा कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपको सब याद हो जाएगा, फिर अपने वर्ड्स में आप एग्जाम में लिख सकेंगे। Let us assume that the initial price is ₹6 per kg and the respective levels of quantity demanded and supplied are 16 and 24 kg respectively. मान लीजिए, ठीक है, प्रारंभिक कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है, ठीक है, 6 रुपया पर केजी है, तथा मांग और आपूर्ति के स्तर क्रमशः 16 और 24 किलो है। डिमांड है 16 केजी और सप्लाई है 24 किलो। इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली क्वांटिटी सप्लाइड एट दिस प्राइस इज एक्सीडिंग क्वांटिटी डिमांडेड। स्पष्ट रूप से इस कीमत पर आपूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा से अधिक है। सो द सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स will offer a lower price to the buyers to ensure that their goods do not remain unsold. इसलिए आपूर्तिकर्ता अथवा उत्पादक कम से कम उनमें से कुछ यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी वस्तुएं अनबिकी न रह जाएं, क्रेताओं से कम कीमत लेने को तैयार हो जाती हैं। अब देखिए, डिमांड था 16 किलो, पहुंचा दिया 24 किलो, तो अब वो क्या देखेंगे कि अगर पूरा माल नहीं बिका तो 8 किलो का नुकसान है, तो वो ये चाहेंगे कि चलो दाम थोड़ा कम कर देते हैं और सारा माल बेच देते हैं। तो द प्राइस ग्रेजुअली मूव्स फ्रॉम 6 रुपीज़ टू 5 रुपीज़ पर केजी। अब इससे क्या हुआ, जो दाम है वो 6 रुपया से कम करके वो 5 रुपये कर दिए। एट दिस रिलेटिवली लोअर प्राइस डिमांड एक्सपैंड्स टू 18 kg while supply contracts to 22 kg in accordance with the respective law of demand and supply, but still there is a gap between supply and demand. अब देखिए, बोल रहा है इस अपेक्षाकृत कम कीमत में जो मांग है वो 18 किलो हो गया और आपूर्ति 22 किलो तक पहुंच गया। लॉ ऑफ डिमांड है, दाम आप देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट का दाम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी 18 किलो मांग है और सप्लाई है 22 किलो, तो कितना, 4 किलो का अंतर है अभी भी। सो द सप्लायर स्टिल फील दैट all of their goods might not sell in the market as quantity demanded is less than quantity supplied. तो यहाँ पर जो सप्लायर है, ठीक है, विक्रेता अब भी यह अनुभव करते हैं कि उनकी सभी वस्तुएं बाजार में नहीं बिक सकेंगी क्योंकि मांग की मात्रा आपूर्ति की मात्रा से कम है। So they reduce price further so as to ensure that their goods do not remain unsold. इसलिए वे कीमत में और कमी करते हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि उनकी वस्तुएं बाजार में अनबिकी न रहे। This process continues till the price level reaches a point where quantity demanded equals quantity supplied. अब यह जो पैसा दाम कम किया जा रहा है ये कब तक होगा, जब तक
क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड एक बराबर न हो जाए। Thus, when the price falls from ₹5 to ₹4, quantity demanded as well as quantity supplied is equal to 20 kg. अब देखिए बोल रहा है, इस प्रकार जब कीमत ₹5 से कम होकर ₹4 हो जाती है तो मांग की मात्रा और आपूर्ति 20 किलोग्राम हो जाता है। Now, the suppliers have no reason to reduce their price further. अब जो आपूर्ति करता है, सप्लायर है, उसके पास कीमत को और कम करने का कोई कारण नहीं है। Hence, as long as quantity supplied exceeds the quantity demanded, price of the commodity keeps falling till both becomes equal. अतः यदि आपूर्ति की मात्रा मांगे जाने वाली मात्रा से अधिक है तो वस्तु की कीमत तब तक गिरती रहेगी जब तक दोनों बराबर ना हो। यहाँ पे 4 रुपया जब हो जाता है तब 20 किलो का डिमांड होता है और 20 किलो का सप्लाई। नोट दैट व्हेन द सप्लाई एक्सीड्स डिमांड वी कॉल इट एक्सेस सप्लाई दैट कॉजेज प्राइस टू फॉल टिल डिमांड एंड सप्लाई बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, जब पूर्ति सप्लाई मांग से अधिक होता है, डिमांड है 10 किलो का, आ रहा है 15 किलो, तो सप्लाई ज़्यादा है, तो तब इसे आपूर्ति अधिकार कहते हैं, जिसके कारण मूल्य तक कम होते रहेंगे जब तक कि मांग और आपूर्ति समान न हो जाए। On the other hand, at a very low price of ₹2, quantity demanded is 24 kg, which is higher than the quantity supplied of 16 kg. दूसरी ओर 2 रुपए की मूल्य अति नीची कीमत, क्योंकि 2 रुपया बहुत सस्ता है, उस समय मांग की मात्रा 24 किलोग्राम है जो आपूर्ति की गई मात्रा अर्थात 16 किलोग्राम से अधिक है। Since demand is higher than supply, price of the commodity increases to 3. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो 3 रुपया बढ़ जाता है, 1 रुपया बढ़ा दिया गया, 2 से 3। At ₹3, the quantity demanded is 22 kg, which is still higher than the quantity supplied of 18 kg. 3 रुपये में भी हम लोग उस टेबल में देखें कि डिमांड है 22 किलो का, सप्लाई 18 किलो का है, तो जब सप्लाई कम रहेगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो दाम बढ़ेगा। This further results in increase in price of ₹4 to ₹4, where we find that quantity demanded and supplied have become equal to 20 kg. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 रुपये में 22 किलो का मांग था, 18 किलो ही आ पा रहा है, दाम को 1 रुपया और बढ़ाया जाए, अब 4 रुपया प्राइस है, यहाँ पर 20 किलो का मांग है और 20 किलो आया। Hence, as long as quantity demanded exceeds the quantity supplied, the price of the commodity keeps increasing till both demand and supply become equal to each other. तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब तक क्वांटिटी डिमांड जो है वह क्वांटिटी सप्लाई से ज़्यादा रहेगा तो प्राइस बढ़ता रहेगा, और एक ऐसा पोजीशन आएगा जब डिमांड और सप्लाई एक इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे स्टॉप होगा। तो यहाँ पे आप क्या सीखे, अब देखिए मान लीजिए डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई से तो प्राइस बढ़ेगा, अगर एक मिनट रुकिए, देखिए प्राइस बढ़ेगा, डिमांड सप्लाई से कम है, ठीक है, तो प्राइस घटेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। नोट दैट व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई वी कॉल इट एक्सेस डिमांड दैट कॉजेज प्राइस टू राइज टिल द डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो इसे मांग अधिकाय कहते हैं, जिसके कारण मूल्य तब तक गिरेंगे, अच्छा तब तक बढ़ेंगे जब तक मांग और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई एक जैसे ना हो जाए। इन द एग्जाम्पल at ₹4, demand and supply of the commodity are equal, and hence there is no reason for the price to fluctuate from here. Hence ₹4 is the equilibrium market price. At this price 20 kg is equilibrium quantity. हमारे उदाहरण में जो 4 रुपये एक ऐसा प्राइस है जहाँ पर डिमांड जितना है सप्लाई भी उतना है, तो यहाँ पर हमें प्राइस चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए 4 रुपये हमारा इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस है, और
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 20 है, जितना चाहिए था उतना ही भेजा गया। The process of price determination has also been explained with the help of figure 22.1। अभी हम लोग देखेंगे कीमत निर्धारण जो है प्राइस डिटर्मिनेशन, इसे चित्र 22.1 की सहायता से भी समझाया गया है। इन द फिगर DD इज द डिमांड कर्व एंड SS इज द सप्लाई कर्व। अभी हम लोग कर्व देखेंगे। DD डिमांड कर्व है, मांग के ऊपर है वो मांग वक्र, और SS सप्लाई कर्व, आपूर्ति वक्र। कर्व को वक्र कहते हैं। द नेगेटिव स्लोप of demand curve DD indicates a negative relation between price of the commodity and its quantity demanded। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। पहले ये टेबल में आपको समझाता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखिए ये है 0, ठीक है। ये आपका जो है केजी है क्वांटिटी, और यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ प्राइस है, ठीक है। ये SS हो गया सप्लाई कर्व, D हो गया आपका डिमांड, ठीक है। E हो गया इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझिएगा, ये 2 रुपया था। जब 2 रुपया हम लोग का यहाँ पर प्राइस था, डिमांड कितना था 24 और सप्लाई कितना था 16। तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस बढ़ाया जाए 3 रुपया। 3 रुपया में डिमांड सप्लाई था 18, डिमांड था 22, ठीक है। 22 किलो डिमांड है, 18 किलो सप्लाई है, और बढ़ाया जाएगा। 4 रुपया में जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर 20 किलो डिमांड है, 20 किलो सप्लाई है। 5 रुपया में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ये आपका 18 किलो है, ये आपका 22 किलो। 6 रुपया में डिमांड कम होकर 16 किलो, सप्लाई 24 किलो। तो ई एक ऐसा पोजीशन यहाँ पर ये आ रहा है जब आपका डिमांड और सप्लाई दोनों 20 किलो है, ठीक है। इस तरह से आप ये कर्व बना के एग्जाम में दिखा सकते हैं। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है सिमिलरली पॉजिटिव स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व SS इंडिकेट्स अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। SS कर्व हम लोग को पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे देखिए सप्लाई बढ़ता जाएगा। अब इसके पीछे एक रीज़न है, जो भी दुकानदार है या जो भी फर्म है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो क्या चाहेगा कि सबसे ज़्यादा जब प्राइस है 6 रुपया, तो सबसे ज़्यादा 24 किलो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो चाहेगा सबसे ज़्यादा में दाम में सामान बेचना। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें, सबसे कम जब दाम है तो सप्लाई बहुत कम कर दिया, लेकिन डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि कस्टमर क्या चाहेगा कि कम दाम में हमको सामान मिले, ठीक है। Demand curve DD and supply SS intersect each other at the point E, which is the point of equilibrium at which equilibrium price is 4 kg, यहाँ पे 4 per kg। E एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जो 4 रुपया में आ रहा है, तो 4 रुपया आपका क्या हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वांटिटी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 20 किलो, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी demanded and supplied is 20 kg। Equilibrium price is also defined as the price at which demand curve and supply curve intersect each other। तो equilibrium price एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे डिमांड कर्व DD और सप्लाई कर्व SS एक दूसरे को काटते हैं। Alternatively, equilibrium price is the price at which quantity demanded of the commodity equals its quantity supplied, ठीक है। तो equilibrium price क्या है, जैसे यहाँ 4 रुपये आया था, ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक जगह मिलते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए कीमत का निर्धारण। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द इंडस्ट्री डिटरमाइंस द प्राइस फॉलोइंग द सेम रूट ऑफ एडजस्टमेंट एज डिस्क्राइब्ड अबव विद द हेल्प ऑफ ट्विन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग और आपूर्ति दोनों की बाजार शक्तियों की सहायता से, जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उद्योग कीमत का निर्धारण करता है। Firms have to accept the price determined by the industry and offer their output at this price।
फर्मों को उद्योग द्वारा कीमत को स्वीकार करना पड़ता है और इसी कीमत पर अपने उत्पादन को बेचने के लिए तैयार रहती है। दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसे निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये आपका इंडस्ट्री का है, ये फर्म है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, प्राइस, यही चीज़ आपको देखे थे। ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है P, इसमें आपका क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी जो डिमांड है वो एक जगह आके मिल रहा है। मतलब अब अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो आपका लॉस है, प्राइस कम करते हो तो भी लॉस है। कैसे? मान लीजिए आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है, सब आपका प्रोडक्ट बच जाएगा, बिकेगा नहीं। प्राइस कम कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि डिमांड तो बढ़ रहा है लेकिन आपका उतना सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे जो ये P पॉइंट है, यहाँ इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि ये कैसा एक पॉइंट है जहाँ पर हम उतना ही माल भेजें जितना डिमांड हो, ताकि सब माल बिक जाए, ना कुछ रहे, ठीक है, तो मेरा नुकसान ना हो। क्योंकि डेड स्टॉक भी होता है, अगर आपका माल बिका ही नहीं तो पड़े पड़े खराब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, बस अगर समझ में आ जाए कैसे किया गया तो इजीली आपको हो जाएगा। अब देखिए, इंडस्ट्री और फर्म, प्राइस पर केजी, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस पर केजी, क्वांटिटी सप्लाइड, TR टोटल रेवेन्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू जो है आपका P है, फिर MR, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब 2 रुपया जो प्राइस है, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड 20 kg है, सप्लाई 12 है, ठीक है। यहाँ पे 4 रुपया पर केजी है, तो जो सप्लाई है वो 0, टोटल रेवेन्यू P इंटू Q, प्राइस इंटू Q, क्वांटिटी 0, ठीक है। प्राइस यहाँ पे 4 रुपया था, तो देखिए ये आपका Q है, ये आपका P है, तो 4 इंटू 0 0। एवरेज रेवेन्यू तो P है हमारा, तो 4 आ गया। अब 3 रुपया में क्वांटिटी डिमांडेड है 18 kg, सप्लाई है 14, प्राइस पर केजी 4, क्वांटिटी सप्लाइड 1, तो यहाँ पे आपका 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 और प्राइस आपका 4 ही है, MR। अब देखिए मार्जिनल क्या होता है, जो लास्ट है, ठीक है, उससे ऊपर वाला लेस करना होगा। 4 माइनस 0 4। 4 रुपये का जब प्राइस पर केजी है तो 16 किलो डिमांड है, 16 किलो सप्लाई है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। प्राइस पर केजी 4 ही है, क्वांटिटी 2 सप्लाई किया गया, तो टोटल रेवेन्यू 8, एवरेज क्या होगा 8 माइनस 4 हो गया 4 और MR 4, ठीक है। 5 रुपया पर केजी जब आया, क्वांटिटी डिमांडेड 14, सप्लाई ज़्यादा हो गया 18, प्राइस 4, 4 इंटू 3 12 आपका TR, एवरेज रेवेन्यू आपका 4 और मार्जिनल 4, ठीक है। मार्जिनल में लेस होता जा रहा है, एवरेज में डिवाइड करते जा रहे हैं। प्राइस जब 6 रुपया हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 12, क्वांटिटी सप्लाइड 20, प्राइस पर केजी 4, 4 इंटू 4 16। अब एवरेज करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 16 में से 12 गया तो ये आपका मार्जिनल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है अंडर परफेक्ट कंपटीशन एट प्राइस 4 पर केजी, इंडस्ट्री डिमांड एंड इंडस्ट्री सप्लाई are both equal to 16 kg and hence the equilibrium price determined by the industry is rupees 4 per kg, which has to be followed by all the firms of the industry. The firm may sell any quantity but the price remains constant at rupees 4 per kg. That is why AR is equal to MR in perfect competition and are represented by a revenue curve which is parallel to x-axis. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन में 4 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर उद्योग की मांग की मात्रा आपूर्ति की मात्रा दोनों बराबर है। दोनों ही यहाँ पे 16 kg हो गया और इसलिए उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत 4 रुपए प्रति किलोग्राम है।
जिसे उद्योग की सभी फर्मों को स्वीकार करना पड़ता है। फर्म किसी भी मात्रा में सामान बेच सकते हैं, परंतु कीमत 4 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थित रहेगी। यही कारण है कि प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू MR, मार्जिनल रेवेन्यू होती है, और इन्हें एक आगम वक्र रेवेन्यू कर्व द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो एक्स अक्ष एक्स एक्सिस के समांतर होता है, क्योंकि आपका प्राइस चेंज नहीं होगा, एक बार फिक्स हो गया, उसी प्राइस पे आपको जितना माल बेचना है आप बेच सकते हो। ठीक है।